पिछली बार आपने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने बेताल की पहेली का सही उत्तर दिया था, लेकिन बेताल अपनी चालाकी से वापस पेड़ पर जा लटका। जैसे ही विक्रमादित्य ने पेड़ के पास कदम रखा, अचानक चारों ओर का माहौल बदलने लगा। जंगल में भयंकर चीखें गूंजने लगी। ऐसा लगा मानो ये आवाजें विक्रमादित्य को डराने के लिए जंगल के हर कोने से आ रही थी। और फिर बेताल की खौफनाक हंसी जंगल में गूंज उठी। हे राजन, क्या तुम तैयार हो मेरी अगली कहानी सुनने के लिए? अगर तुम्हें सही उत्तर मिला तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा, और अगर गलत हुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और बिना किसी डर के जंगल में आगे बढ़ने लगे। हे राजन, सुनो। एक राज्य था जहां प्रजा अपने राजा सोमराज की न्यायप्रियता और दयालुता के लिए उसकी पूजा करती थी। लेकिन एक रात राज्य में एक विचित्र घटना हुई। राजा के खजाने से सबसे कीमती हीरा गायब हो गया। राजा ने तुरंत अपने दरबार में एक युवा सैनिक, एक वृद्ध मंत्री और एक मंदिर के पुजारी को बुलाया। राजा ने तीनों से कहा, तुम तीनों में से ही कोई इस चोरी के लिए जिम्मेदार है। सच बताओ, अन्यथा तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। युवा सैनिक ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैं केवल खजाने की रक्षा कर रहा था। वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी उम्र इतनी अधिक है कि मैं किसी चोरी के लिए सक्षम नहीं हूं। पुजारी ने कहा, महाराज, मैं मंदिर की पूजा के लिए दान मांगने आया था। राजा ने उनकी बात सुनी और तीनों को नजरबंद कर दिया। लेकिन अगले दिन राजा ने घोषणा की कि उसने चोर को पकड़ लिया है। अब बताओ, हे राजन, राजा ने यह कैसे जाना कि चोर कौन था? कहानी सुनने के बाद विक्रमादित्य ने कहा, राजा ने पुजारी को चोर के रूप में पकड़ा होगा। पुजारी ने कहा कि वह मंदिर के लिए दान मांगने आया था, लेकिन आधी रात को कोई भी मंदिर के लिए दान मांगने नहीं जाता। यह उसका झूठ था जिसने उसे दोषी बना दिया। बेताल जोर से हंस पड़ा। हे राजन, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। राजा ने पुजारी के झूठ को पकड़ लिया क्योंकि रात के समय दान मांगना असंभव था। लेकिन तुम जानते हो मेरे नियम क्या हैं? सही उत्तर देकर तुमने मेरा बंधन तोड़ दिया। अब मैं वापस जा रहा हूं। यह कहते हुए बेताल फिर से उड़कर बरगद के पेड़ पर जा लटका। इस रहस्यमयी कहानी का अंत जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानी में हर मोड़ पर रोमांच और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है।